अनडेमोक्रेटिक एक्शंस बाय डेमोक्रेटिक पार्टीज इन इंडिया की ये पहला पार्ट है। हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी जून 25, 1975 को। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस साइड किए थे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने और एडवाइस किया था फखरुद्दीन अली अहमद जो उस समय प्रेसिडेंट थे कि उन्हें इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। ये सिंगल लैंड एक्ट की वजह से सस्पेंड हो गए थे सारे फंडामेंटल राइट, डिसेंट बंद हो गया था और जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियन रूल में चली गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस सबसे पहला इसका प्रॉब्लम थी। सब फ्रीडम खत्म हो गई थी। सरकार के खिलाफ कोई भी बात बोलना बंद कर दिया गया था। अब ऑपोजिशन के सारे लीडर्स को जल्दी से अरेस्ट कर दिया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी भी इंक्लूडेड थे। 35,000 लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था। अब काफी पॉलिसीज इस एरा में इनैक्ट की गई थी। इन फेमस 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वो भी जल्दी से पुश कर दिया गया था। इसने जुडिशरी की काफी पावर्स को लिमिट कर दिया था। अब ये एक्सटेंड कर दिया था इसने टर्म लोकसभा का और एग्जीक्यूटिव को स्वीपिंग पावर्स दे दी थी। सबसे जो टेरिफाइंग चीज थी इस पूरे इमरजेंसी में वो था स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिसको संजय गांधी ने स्पीयरहेड किया था। इस मिसगाइडेड एफर्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स के बारे में बात की गई थी और लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करी जा रही थी। इकोनॉमिकली जो गवर्नमेंट थी वो 20 पॉइंट प्रोग्राम पे चल रही थी। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट करना चाहती थी। ऑल्दो कुछ जो मेजर्स करे गए थे जैसे एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर वो अच्छा, बट वो ओवरशैडो हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए थे। 21 महीने के बाद भारत मुंह बंद करके बैठा हुआ था, बट जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस की कॉल की। इसमें साइलेंट कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्योंकि जो जनता पार्टी है वो कोएलिशन गवर्नमेंट बना पाई थी और मार्च 21, 1977 को इमरजेंसी एंड हो गई। ये स्टार्क रिमाइंडर है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत फ्रेजाइल है और इमेंस पावर है लोगों की वॉइस में, मगर उनको दबाया भी जा सकता है। अगर आपको एमएनसी के बारे में कोई कहानी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं द फाइन बैलेंस बाय रोहिंटन मिस्त्री।